हेलो बच्चों, हाउ आर यू? फाइन। चलिए स्टूडेंट, आज बहुत दिन से स्टूडेंट्स के फ़ोन आ रहे थे 10th के कि सर 10th का मैथ कब शुरू होगा। तो आज 10th की बात करेंगे पॉलिनोमियल। हमने नंबर सिस्टम को टेकअप इसलिए नहीं किया, मेरा 9th का चल रहा है मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम, उसमें अपग्रेड करके चल रहे हैं। इसमें 10th भी कवर हो रहा है धीरे धीरे। जो थोड़ा सा रह जाएगा हाई लेवल का 10th का, वो अलग से वीडियो कर दूंगा। आप नंबर सिस्टम के लिए मेरा 9th की क्लास जरूर वॉच करिए, ठीक है। चलिए आते हैं पॉलिनोमियल्स पर डिस्कस करते हैं। लेक्चर फर्स्ट है, सीरीज चलती रहेगी 1 2 3। जरा इस वर्ड के टर्मिनोलॉजी पे बात करते हैं बेटा। पॉली क्या है? पॉली। और पॉली का मतलब क्या हुआ? मेनी। इसका मतलब होता है मेनी। और नॉमिनल्स का मतलब होता है टर्म्स। इन दोनों को मिला दो तो क्या हो गया? मेनी टर्म्स। ये दिख रहा है आप लोगों को? क्लियरली दिख रहा है? चलिए मेनी टर्म्स। अब देखो ये मेनी टर्म्स का क्या मतलब हुआ। अब इसको मैं मिटाऊंगा नहीं, जरा मैं इधर आता हूं। जो पॉलिनोमियल चैप्टर हम पढ़ेंगे इसमें वेरिएबल्स आएंगे, कोफिशिएंट्स आएंगे, या कांस्टेंट कह लो, है ना। तो दो चीजें इसमें हमें देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? वेरिएबल्स और कोफिशिएंट। कांस्टेंट भी कह सकते हो बेटा। देखो ये दो चीजें आएंगी और दोनों चीज में इन्वॉल्व ओनली, इन दोनों चीजों में क्या इन्वॉल्व होगा? मैं लिख रहा हूं इन्वॉल्व ओनली। क्या इन्वॉल्व होगा? हम इसमें बेटा ऐसे लेके चल रहे हैं कि आपका मैथ में कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन भी एग्जाम में आता है, वो भी एकदम क्लियर कट हो जाए। चलिए इन्वॉल्व ओनली, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व ओनली होता है? एक इक्वेशन लिख करके और उसमें देख लो, कोई भी एक इक्वेशन लिख लो, उसको देखो। इक्वेशन पढ़ा होगा आपने 8th में भी, है ना, अलजेब्रा में। तो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? कुछ कांस्टेंट होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ प्लस होते हैं, माइनस होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होता है, एटसेट्रा। तो वेरिएबल्स कोफिशिएंट में क्या इन्वॉल्व होगा? आप देख लो। ऑपरेशन की बात करेंगे। ऑपरेशन का मतलब मल्टीप्लिकेशन, इसमें ऑपरेशंस इन्वॉल्व होंगे। और दूसरा क्या इन्वॉल्व होगा? आपका एडिशन। दूसरा क्या इन्वॉल्व होगा? एडिशन। थर्ड क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। और क्या हो सकता है किसी इक्वेशन में? मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्या हो सकता है? मल्टीप्लिकेशन। और एक लास्ट में अगर आपको याद हो, या 9th का मेरा लेक्चर देखो तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया था, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। क्या होते हैं? इसको अभी बताएंगे, घबराना मत। इंटीजर्स नॉन निगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं। नॉन निगेटिव इंटीजर्स, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स। बड़े ध्यान से समझना। नॉन निगेटिव इंटीजर्स, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स। ये बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा अंडरलाइन मैं कर दूं। नॉन निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। चलिए तो मैंने कहा कि वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स होंगे, और क्या उसमें इन्वॉल्व होगा? ऑपरेशंस होगा, एडिशंस होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, और नॉन निगेटिव इंटीजर्स होंगे एक्सपोनेंट में। ये क्या मतलब? मैंने कहा जैसे x का स्क्वायर में लिखूं तो x का -2 भी लिख दूं, तो ये निगेटिव है ना, ये नहीं होगा, ये नॉन निगेटिव है। देखो इसमें निगेटिव नहीं है ना, यही क्या है? नॉन निगेटिव। बात दिख रही है? नॉन निगेटिव, ये इसी का मतलब है। जो पावर एक्सपोनेंट को ही बेटा अगर ध्यान से देखो, एक्सपोनेंट को ही हम यहाँ पे पावर कह देंगे। इसको कहते हैं ना x⁴, है ना, तो उसी को पावर भी कहते हैं। चलिए मैं मिटाता हूँ। आइए थोड़ा काम की बात करते हैं। ये मैंने क्या कहा कि मैंने ये बोला कि किसी एक्सप्रेशन में, कौन से एक्सप्रेशन में? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जिसमें वेरिएबल्स होंगे, कांस्टेंट होंगे, और उनमें ये सारी चीज़ें एक्टिविटी हम करेंगे, ये सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व होगी, तो वो क्या कहलाएगी? पॉलिनोमियल्स कहलाएगी। तो क्या कहलाएगी? पॉलिनोमियल्स कहलाएगी। इसका मतलब कि ये सब कुछ जब मिला देंगे, ये सारा कुछ मिला देंगे, तो ये पॉलिनोमियल्स कहलाएगा, है ना, पॉलिनोमियल्स।
ठीक है। अब जरा डिफिनीशन पे बात करते हैं। आपके क्वेश्चन एग्जाम में आता है व्हाट इज पॉलिनोमियल्स, सिंक्रोनाइज वे में लिख दीजिए, खत्म बात। क्या लिखेंगे? एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ variables and coefficient involved by operation addition, subtraction, multiplication and non-negative integers exponent of variables is called polynomials। रटना है, कहीं रटना नहीं है। चलिए ये तो बात हो गई। अब जरा आगे आते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है पॉलिनोमियल्स का मैथमेटिक्स में, साइंस में और इकोनॉमिक्स में और अलजेब्रा में, मैथमेटिक्स में। इसकी बात अभी हम नहीं करेंगे, ये लास्ट में करेंगे, ठीक है ना, कि क्या इसका एप्लीकेशन है। अब जरा एक एग्जांपल मैं लेता हूँ और स्टेप बाय स्टेप पीक पे बढ़ते चलते हैं। चलिए मैंने एक एग्जांपल लिया, क्या मैंने लिया? देखिए एक मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, ये एग्जाम्पल, ठीक ना, एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ बेटा। मैंने कहा कि एग्जाम्पल से समझते हैं। 5x², देखो मैंने क्या लिया? 5x²। क्या लिया? 5x²। ये इसको क्या बोलेंगे? ये पावर है ना, या एक्सपोनेंट ऑफ x², एक्सपोनेंट ऑफ x², नॉट 5², ठीक ना, x²। अब जो ये 5 है हमारा, ये जो 5 है, ये क्या हो गया? कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट हो गया, या कांस्टेंट भी कह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैं कांस्टेंट भी लिख देता हूँ, ये कांस्टेंट भी हो गया, ठीक है। समझते चलते स्टेप बाय स्टेप। ये कोफिशिएंट हो गया, पावर, एक्सपोनेंट, बात समझ में आई। चलिए एक और मैं लिख रहा हूँ, तो मैं कहूँ, अगर इसको मैं कहूँ कि 5x², ये क्या है? अभी मैंने डिफिनेशन बताया ना, वेरिएबल्स होंगे, कोफिशिएंट्स होंगे। देखिए वेरिएबल्स होंगे या कोफिशिएंट होगा, ये वेरिएबल्स होगा, कोफिशिएंट होगा। ऑपरेशन की बात की जाएगी, है ना, यानी मल्टीपल भी हो सकता है, प्लस भी, माइनस, तो इन दोनों के बीच में कोई साइन है तो मल्टीपल है ना, तो सारे कैरेक्टर तो इसके मिलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोल देंगे पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल, ठीक ना। ये क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल। एज ए होल इसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। इसको डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करते हैं px से। इसको डिनोट कैसे करेंगे? डिनोट करेंगे px से। फिर इसको समझो, मैं कहूँ कि इसको एक लैंग्वेज में लिखिए, तो आप लिखेंगे px = 5x², ये है ना। अभी देखेंगे इसके कितने कैरेक्टर होते हैं, कितने कैटेगरी, कितनी वैरायटी होती है, ये आगे चलेंगे। ये बात समझ में आ गई। इसको पढ़ेंगे कैसे इसको, कि ये px यानी कि ये px 5x², ये पॉलिनोमियल है। बात समझ में आ गई। ये पॉलिनोमियल इन x। अब ये पॉलिनोमियल इन x यानी x दिखा तो px लिखा। बेटा आप कहोगे कि सर जी सिर्फ x ही है क्या? मैंने कहा कि नहीं भाई, x ही नहीं है, हम तो ये भी लिख सकते हैं 6y² भी मैं लिख सकता हूँ, या 6y³ भी लिख सकता हूँ। देखो इसमें भी क्या है? कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल्स है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, ये सारे कैरेक्टर्स पॉलिनोमियल्स के हैं, ये पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। लिखेंगे कैसे? यहाँ x था तो px पॉलिनोमियल ऑफ x लिखा, यहाँ पे y है तो py = 6y², ऐसे लिख देंगे। बहुत आसान है, कोई दिक्कत? कोई नहीं दिक्कत। सर आप कहोगे कि सर जी सिर्फ यही क्या, कुछ और डिफरेंट बताओ, एक्स वाई तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। मैंने कहा कि चलो 4t² तुमको बताते हैं कैसे इसको लिखेंगे। देखो कोफिशिएंट है, वेरिएबल्स है, बीच में ऑपरेशन है, तो पॉलिनोमियल कैरेक्टर है, तो p और t जो वेरिएबल यहाँ होगा, ये 4t², ये हो गया। ऐसे इसको समझेंगे, ऐसे इसको लिखेंगे। अब जरा देखो, नाउ वी कैन एक्सप्रेस इन मैथमेटिकल फॉर्म। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? a0 प्लस, फिर से समझिए, a0 प्लस a1x a2x² प्लस a3, ये a है, 9 नहीं है, x3 प्लस डैश 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 an × xn, ये रहा। कैसे? कोफिशिएंट है, वेरिएबल है, प्लस एडिशन है, ये सारे कैरेक्टर पॉलिनोमियल्स हैं।
सारे कैरेक्टर्स पॉलिनोमियल्स के। जरा देखो इसमें कुछ हम रिसर्च करेंगे, ठीक है बेटा। एक्स पे कुछ नहीं है, एक्स पर कुछ नहीं है, एक्स पर कुछ नहीं है तो पावर 0 लिख सकते हो ना, सॉरी एक्स पर कुछ नहीं है तो पावर 1, कुछ नहीं है तो पावर 1, ठीक है। 2 दिया है, 3 दिया है। अब जरा आइए, अब a1 की बात करें। जो a1 है ये कांस्टेंट है। a1 क्या है बेटा? ये a1 है वो जरा देखते हैं, इसको बोलेंगे कांस्टेंट। ये क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। और जो x है ये हमारा वेरिएबल है। ये वेरिएबल क्यों है? इसकी जो फिगर आप डालेंगे, x की जगह 1 डालेंगे तो रिजल्ट कुछ और आएगा, 2 डालेंगे रिजल्ट कुछ और आएगा, 3 डालेंगे रिजल्ट कुछ और आएगा, इसलिए वेरिएबल है, ठीक है। चलिए अब आगे बात आते हैं कि जो पावर्स हैं, ये जो पावर है ये इसके ऊपर 1 है ना या 2 है, इसको क्या बोलेंगे? ये है हमारा पावर, इसको पावर समझो, या एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, ये बात समझ में आ गई? इस समझ में आ गई। सर जी ये तो बहुत इजी है, पढ़ा क्यों रहे हो? हमने कहा बुक में दिया है, पढ़ा दे रहे हैं भाई, कोई बात नहीं। चलिए वेयर a0 a1 a2 a3 a4 और दिया रहेगा प्लस डैश 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 an। क्या फिर से? ये जो मैंने लिखा है ये सारे चीजें और रियल नंबर्स, ये सारे के सारे और रियल नंबर। रियल नंबर क्या है मैं बता चुका हूं, ये रियल नंबर है एंड a0 इज नॉट इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई? ये 0 नहीं होनी चाहिए, है ना। a इक्वल टू नॉट 0, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सर जी ये तो बहुत आसान बताया है, इसमें कौन सा दिमाग लगाना है? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इसी के लिए तो ये चैप्टर है, आसान है। 10th देखो कितना आसान है। ये बात समझ में आ गई? कांस्टेंट, वेरिएबल, पावर, वेयर, ये जितने हैं ये सब कांस्टेंट हैं, ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं और ये रियल नंबर होंगे। देखो 5 रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, इसका मतलब कि ये रियल नंबर मैंने बोला ना, ध्यान देना धोखा हो जाएगा। मैंने रियल नंबर बोला तो रियल नंबर रेशनल नंबर भी हो सकता है। रेशनल नंबर 9th का लेक्चर में देखो हमारे, रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये दोनों मिलकर रियल नंबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 5 6 4 2 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, कोई फ्रैक्शन भी हो सकता है, टर्मिनेटिंग भी, नॉन रिकरिंग भी हो सकती है। जब रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं तो ये सारी संभावनाएं इसमें हो सकती है यहाँ पर। बस एक चीज ध्यान रखना, जो ये पावर है, ये पावर एक्सपोनेंट है, ये नॉन निगेटिव होगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखो और कितना आसान है, थोड़ा सा मैं एक स्टेप और लेके चलता हूँ, मिटा दूँ मैं? चलिए सर जी क्या स्टेप है? बस लड्डू है। आप कहोगे कि फालतू में आप लेक्चर ले रहे हो, इसमें तो कुछ दम ही नहीं है। वास्तव में दम नहीं है, आओ देखते हैं। चलिए हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। आओ देखो हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना। पॉलिनोमियल्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? पॉलिनोमियल्स की वैल्यू, चलिए तो कुछ एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए कि इसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। मान लो अब मैं लिख सकता हूँ px, पॉलिनोमियल को ऐसे लिखते हैं px इक्वल टू, मान लीजिए मैंने लिखा 6x²। इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें? तो x क्या है बेटा? वेरिएबल। x क्या है? वेरिएबल। यहाँ x की जो वैल्यू लिखोगे वो यहाँ पे इम्पैक्ट करेगी। यहाँ पे x 1 लिखोगे यहाँ 1 रहेगा, x यहाँ पे 2 लिखोगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, देखो कितना आसान है। क्या? पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1। तो कैसे लिखेंगे? x की जगह पर 1, 6 और 1 का स्क्वायर, है ना। p1 इक्वल टू 6 इंटू 1 6। अब ये आंसर आया, क्या आया? px इक्वल टू 6। ये क्या आया? इसको कैसे बोलेंगे? बात समझे? कैसे बोलेंगे? तो ये आया कि पॉलिनोमियल 6 स्क्वायर का वैल्यू क्या बोलेंगे?
वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर, सिंपल सी बात है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल लिख लो, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर इज 6। दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं। कहोगे सर ये क्या बात है, कुछ थोड़ा सा टेस्ट बदलो, y की बात करो, y ले लेते हैं, पी वाई इक्वल टू कुछ भी ले लो, ABCD क्या लेना चाहते हो मान लो, ठीक है चलो 4y स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 4 इंटू 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर ये 4 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 2 रख दोगे, देखो 4 इंटू y2 है ना तो 2 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कितनी आएगी 16। क्या वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 16, इट इज योर आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या लिखेंगे, और थोड़ा अच्छा लिख दो, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कितना 4y स्क्वायर इज 16। खत्म बात समझ में आ गई। चलिए क्या पॉलिनोमियल बेटा जीरो हो सकता है? हाँ सर हो सकता है। कैसे, जरा देखो कैसे, देखो पॉलिनोमियल जीरो हो सकता है। एक इक्वेशन लिखते हैं, मनगढ़ंत इक्वेशन। मान लो पॉलिनोमियल px, ऐसे लिखते हैं। एक ऐसा इक्वेशन लिखेंगे जिसमें वैल्यू कुछ 1 2 3 4 पुटअप करोगे तो किसी न किसी वैल्यू में जीरो आ जाएगा। फिर उसको क्या कहते हैं देखते हैं। एक्स स्क्वायर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया? प्लस थ्री कर दोगे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा -3, क्योंकि हमने इस पर कैलकुलेशन किया है। चलिए अब देखो वैल्यू लिखो, पुट द वैल्यू एक्सप्रेशन रहेगा आपका एग्जाम में। वैल्यू ऑफ x क्या लिखेंगे 1, एक बार 2, एक बार 3, ऐसे करो। देखो कहाँ पर ये जीरो आता है। ठीक है, मान लो पहले 1 लिखते हैं। चलिए लेट x इक्वल टू 1 ऐसे एग्जाम में लिखना है। तो P1 इक्वल टू x की जगह पे 1 लिखेंगे, 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पे 1 -3। बेटा एक चीज़ और ध्यान दो, कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। मान लो इस इक्वेशन को -2x प्लस 3 इंटू एक्स पे 0 है ना, x पे 0 को 1 लिखते हो ना, तो चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कहीं जरूरत पड़ जाएगी तो। x पे 0 1 होता है तो ये 3 हो जाएगा। चलिए मैंने बता दिया। अब इसकी वैल्यू निकालो, वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी 1 -2 -3, कितना आया? -4। कितनी वैल्यू है बेटा इसकी? -4। और 2 रखो, p की जगह पे 2, वैल्यू x इक्वल टू 2, ठीक है। या ऐसे लिखो लेट x इक्वल टू 2। तो P2 कैसा होगा? x जगह पे 2 रखो, तो 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2 -3। देखो 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4 -2 इंटू 2 4 -3 कितना हो जाएगा? 7, तो -3 ये आया। अभी भी जीरो नहीं आया। चलिए लेट x इक्वल टू 3, तो P3 हो जाएगा, x की जगह पर 3 यानी 3 का स्क्वायर, ठीक है। और -2 इंटू एक्स की जगह पर 3 रखा आपने और -3। अब इसको देखो 3 का स्क्वायर 9 -6 -3, 9 -6 3 और 3 -3 0। देखो ये 0 आया, आ गया। अब आगे जरूरत ही नहीं है, मुझे करना क्या है कि पॉलिनोमियल जीरो हो सकता है क्या, मैं ये समझाना चाह रहा था। हाँ सर हो सकता है। कैसे? ऐसे सिचुएशन में जिस वैल्यू पर किसी पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आए, फिर समझिए जिस वैल्यू पर किसी पॉलिनोमियल का आंसर बेटा जीरो आता है तो उस नंबर को पॉलिनोमियल का जीरो कहते हैं। फिर से जिस नंबर पे, फिर से जिस वैल्यू पे, x के 3 वैल्यू पे आया ना, तो जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आता है उस नंबर को पॉलिनोमियल का जीरो कहते हैं। तो लिखेंगे कैसे? अब 3 पे 0 आएगा ना, तो 3 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। क्या लिखेंगे? 3 इज ए जीरो ऑफ, ये दिख रहा है ना,
दिख रहा है ना, पॉलिनॉमियल पी एक्स। ये बात समझ में आ गई इतना। 3 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल पी एक्स, बट 2 इज ए नॉट पॉलिनॉमियल ऑफ 2 इज ए नॉट ए वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल पी एक्स। क्यों? क्योंकि जीरो नहीं आया। ऐसे 4 कर दोगे तो लिखोगे उस पर भी जीरो नहीं आएगा, तो लिखेंगे 3 इज नॉट ए जीरो ऑफ 3 इज नॉट ए जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल पी एक्स। तो जिस वैल्यू पे पॉलिनॉमियल का जीरो आ जाए आंसर, वो वैल्यू उस पॉलिनॉमियल की वैल्यू कहलाती है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया। ये लिखना बेटा ये जरूरी है, ठीक है ना। 3 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल पी एक्स। पी एक्स का मतलब ये बात समझ में आई? ये समझ में आई तो कितना आसान है। चलिए थोड़ा सा और आगे इसको बढ़ाते हैं पॉलिनॉमियल में। चलिए अब हम बात करेंगे एक स्टेप आगे की। क्या एक स्टेप आगे की बात करेंगे कि कितने तरह के पॉलिनॉमियल हो सकते हैं, कितने की तरह। चलिए स्टूडेंट अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स। क्या? टाइप्स ऑफ पॉली। ये आपका थ्योरेटिकल कंपोनेंट है। इस चैप्टर में थ्योरी में भी क्वेश्चन आते हैं कि टाइप्स ऑफ डिफाइन टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स। तो हम देखते हैं कितने तरह के पॉलिनॉमियल्स होते हैं। चलिए पहला है मोनोनॉमियल्स। फर्स्ट है मोनोनॉमियल्स, दूसरा है बाइनॉमियल्स, थर्ड है ट्राइनॉमियल्स। नाम से ही पहचान जाएंगे। मोनो मीन्स 1, बाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3। क्या 1, क्या 2, क्या 3? टर्म्स। क्या? टर्म्स। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे। चलिए पहले मैं नाम लिख दूं कि मोनोनॉमियल्स का मतलब सिंगल टर्म। सिंगल टर्म किसी इक्वेशन में या किसी पॉलिनॉमियल में सिंगल टर्म दिखे तो पहचान जाएंगे ये है, उसमें आएगा 2 टर्म्स। किसी एक्सप्रेशन में 2 टर्म होंगे तो बाइनॉमियल, और इसमें कितने आएंगे? 3 टर्म आएंगे। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई। चलिए एक हम लेते हैं, मान लो एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल में मैं कह दूं पी एक्स इक्वल टू 6x स्क्वायर। ये कितने टर्म आए हैं? इस डिग्री पे, इस एक्सपोनेंट पे मत जाइए। कितने टर्म है? 1 टर्म है। इसमें कितना है? सिंगल टर्म, सिंगल है। तो ये क्या बन जाएगा? मोनोनॉमियल। ठीक है भाई, कोई गलती, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। एक एक्सप्रेशन मेरे पास है। चलिए एक एक्सप्रेशन लेते हैं, आप बताओ, आप लोग बता दो। ठीक है, 6x स्क्वायर। चलिए ओके, 2x स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, इसमें कितने टर्म है? ये 2 टर्म है। कितने टर्म है? 2 टर्म। तो क्या बन गया ये? बाइनॉमियल। क्या बन गया? बाइनॉमियल। चलो थर्ड लेते हैं एक एग्जांपल। हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, आप लोग अपने से बताओ क्या रहेगा, बताओ। चलो कोई बात नहीं, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, चलिए इसमें कितने टर्म है? 3 टर्म है। तो ये क्या हुआ? 3 टर्म हुआ। तो ये क्या बन गया? ट्राइनॉमियल। ट्राइनॉमियल कितना इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल्स। ये जो हमने बात किया ये किसके बेसिस पे किया? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, कोई डाउट? फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। और पूछता है आपके क्वेश्चन में कि टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स बताओ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री आप बताओ कि कितने तरह के, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ये थ्योरेटिकल कंपोनेंट है आपके इस चैप्टर का। चलिए आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। चलिए ऑन द बेसिस ऑफ, यहीं पे मैं डिग्री लिख दूं, डिग्री। चलिए जैसे मैंने एग्जांपल लिया वैसे ही एग्जांपल लेके चलेंगे। पहले देखो, फर्स्ट हो गया लीनियर पॉलिनॉमियल, उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, दूसरा हो गया
क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आप लिखते चलो। थर्ड और फोर्थ क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स, क्यूबिक मतलब 3, क्यूबिक मतलब 3, क्यूबिक पॉलिनॉमियल एक होगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, दूसरा क्या हो गया क्यूबिक पॉलिनॉमियल, फोर्थ क्या हो गया बाई क्वाड्रेटिक। कैसे इसको देखो, क्वाड्रेटिक मैंने कहा लिखा क्वाड्रेटिक, लिनियर का मतलब 1, क्वाड्रेटिक का मतलब 2 और बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में बाई लगा है, इसका मतलब क्या होता है 2 और बाई का मतलब भी 2 होता है, तो मल्टीपल कर दो ये 4 अभी आएगा, जिसका एक्सपोनेंट 4 हो वो ये हो जाएगा, अभी मैं बताऊंगा, ठीक ना, अभी मैंने कोरिलेट कर दिया। अब आओ इनके जरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक, एग्जाम्पल कैसे लेंगे, यहीं पे सामने लिख दूं, चलिए इसका मैं एग्जाम्पल लेता हूं, सामने सामने लिख देंगे, आपको एनालिटिकल करने में आसानी होगी। चलिए मैंने कहा कि डिग्री, इन सब में हम डिग्री से पहचानेंगे कि कौन से पॉलिनॉमियल है, लिनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स हैं, ठीक है। कुछ हम आपके बुक के भी क्वेश्चन ले लेते हैं, कुछ अपने से भी हम बनाएंगे। मैंने कहा कि फर्स्ट क्वेश्चन लें, √3x + 5, √3x + 5 ये क्या है, ये लीनियर है। ये लीनियर क्यों है, ये लीनियर क्यों है, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 1 है। डिग्री किसकी, वेरिएबल्स की, डिग्री किसकी, वेरिएबल्स की। आप देखो √3x है, x पे कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है ना, तो x पे 0, यानी सॉरी x पे कुछ नहीं है तो इसको 1 मानेंगे, ठीक है ना। x² है तो 2 रहेगा, x³ है 3 रहेगा, x4 है तो क्वाड्रेटिक रहेगा 4 रहेगा, तो कुछ ना हो तो 1 है, तो इसकी डिग्री कितना है बेटा 1। जरा मैं इसको हाईलाइट कर दूं, इसकी डिग्री कितना है 1, तो डिग्री 1 है इसलिए ये लीनियर है। कोई और एग्जांपल सोचो जो आपको समझ में आए। मान लो मैं कहूं y + √2, एक और ले लो सेकंड, y + √2, देखो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री किसकी, वेरिएबल्स की डिग्री ये 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है इसलिए ये लीनियर है, ठीक ना, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री कितनी 1 है। ऐसे बहुत सारे वैरायटी के आप क्वेश्चन ले लो जिसकी डिग्री 1 हो वो लीनियर पॉलिनॉमियल कहलाएंगे। और कोई दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो तो बता दो, बोलो। चलिए अच्छा चलो यही बता देते हैं। मैंने कहा कि सिर्फ एक्सप्रेशन px 2x रहेगा, कोई बात नहीं, ये लिख लो। अगर ये y है तो 2y है तो 1 हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक ना। इसकी डिग्री इतनी है तो एक ऐसा भी एक्सप्रेशन आ सकता है। चलिए अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, चलिए अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक की, बात करेंगे क्वाड्रेटिक की। तो क्वाड्रेटिक में जिसकी डिग्री 2 हो, है ना, क्वाड्रेटिक में मैं यहीं पे हिंट कर दूं, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री 1, ठीक है। चलिए इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री हो जाएगी 2, ठीक है। कोई एग्जाम्पल सर, चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं सर जी, एग्जाम्पल ले लेते हैं। कैसा एग्जाम्पल ले लो, फर्स्ट एग्जाम्पल कुछ भी ले लो जिसमें डिग्री डिसाइड हो जाए। सिर्फ कांस्टेंट नहीं लेना, सिर्फ कोफिशिएंट नहीं लेना है, वेरिएबल होना जरूरी है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक में मैंने कहा कि 2x² + 3x ले लेते हैं, थोड़ा टेढ़ा लेते हैं, 2x² + 3x - 2/5, उल्टा पुल्टा लो, ठीक है। अब डिग्री कैसे पहचानोगे, डिग्री कैसे पहचानोगे, किसी एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है वही उस एक्सप्रेशन की डिग्री है। फिर से समझिए, किसी इक्वेशन में या किसी पॉलिनॉमियल इक्वेशन में या किसी पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन में जिस वेरिएबल की हाईएस्ट कंपोनेंट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट हो, मैंने कहा यहां पे कितनी डिग्री है 2 है और यहां पे कितना है 1 है, हाईएस्ट किसका है 2 है, हाईएस्ट कितना है 2 है, तो यहां पे डिग्री कितनी हो गई 2। तो क्या बन गया ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल,
कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं सर जी, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ले लेते हैं, ठीक है। 5x स्क्वायर मान लो मैंने लिया 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये कुछ नहीं 1 है, यहाँ पे 2 है 1 है, तो हाईएस्ट कितना 2 है, इसकी डिग्री 2 हो जाएगी, इसलिए क्वाड्रेटिक में आ जाएगा। मान लो कहो कि सर एक सिंगल एक्सप्रेशन बताओ, कुछ y की भी बात बताओ, जैसे 2y स्क्वायर प्लस 3 का लूँ, इसकी तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। ठीक है, चलिए इसमें कितना है 2, हाईएस्ट 2 ही है, यही एक है ये, तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। चलिए एक सर आपने कहा कि डिग्री से डिसाइड कर लेंगे, इसका क्वाड्रेटिक का जरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सोचो। ये तो डिसाइडेड है कि हाईएस्ट डिग्री इसकी स्क्वायर होगी, और जो हाईएस्ट किसी एक्सप्रेशन में रहेगा उसको पहले लिखते हैं। मान लो मैं इसको ऐसे लिख दूं, 3, इसी को ले लो, इसको मैं लिख दूं 3x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2/5। तो आपको अरेंज करना पड़ेगा एग्जाम में, हाईएस्ट डिग्री से लिखोगे, पहले 2x स्क्वायर को लिखोगे, तब 3x को, प्लस तब माइनस 2/5 को, तो हाईएस्ट डिग्री इसकी है कि नहीं है। अब मैं एक और एक्सप्रेशन आपको देता हूं, एक्सप्रेशन एक आपको मैं और देता हूं, क्या देता हूं कि इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, ठीक है, यानी कि जनरल एक्सप्रेशन। तो देखो जनरल एक्सप्रेशन इसका होगा, जब हाईएस्ट डिग्री से लिखोगे और हाईएस्ट डिग्री 2 ही होगी तो क्वाड्रेटिक कहलाएगा। तो अगर देखा जाए इसका क्या बोलेंगे, जनरल एक्सप्रेशन। जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही तो है, यही तो है, ये जनरल है, इसमें माइनस प्लस चलता रहेगा, लेकिन जनरल एक्सप्रेशन यही है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से एक चीज और समझना है, जो ए बी सी है, जो कोफिशिएंट है, ये सारे के सारे रियल नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये मैंने क्या कहा, रियल नंबर होने चाहिए। तो रियल नंबर में क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। 9th का लेक्चर 2 आप देखिए, ठीक है। चलिए इसी तरह से आप क्यूबिक का ले लो, मैंने कहा कि क्यूबिक का ले लीजिए। क्यूबिक के जरा इस तरह से लिखते हैं हम, ऐसे। क्यूबिक में एग्जाम्पल लेते हैं। क्यूबिक का मतलब जिसका एक्सप्रेशन, यानी उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मैक्सिमम पावर हाईएस्ट एक्सपोनेंट 3 होगा। कुछ भी बना लो, कुछ भी बना लो। मैंने कहा कि जनरल एक्सप्रेशन देख लेते हैं इसका जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा, जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx, है ना, प्लस d, है ना। देखो डिमिनिशिंग ऑर्डर में, तो हाईएस्ट एक्सप्रेशन कितना इसका 3 है, इसका 3 है, हाईएस्ट इसका एक्सपोनेंट 3 है, इसलिए ये क्यूबिक है। 3 को क्यूब भी कहते हैं, इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब सर जी कहो कि जरा एग्जाम्पल से समझाओ, ऐसे बात नहीं बनेगी। तो एग्जाम्पल फर्स्ट आप अपने से बता लो भाई, हमको बताने की जरूरत ना पड़े। मान लो रूट टू एक्स क्यूब, ये रूट पूरे पर नहीं है, ये अलग है, देखना ये क्या है, इसमें इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है 3 है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। सर जी दूसरा एग्जाम्पल कुछ बताओ, ऐसे बात समझ में नहीं आई। तो मैंने कहा ले लो भाई 2 माइनस एक्स क्यूब ले लो। देखो हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। सर जी कुछ और नया तरीका से बताओ, आप लोग एग्जाम्पल तो ढूंढ नहीं रहे हो। मान लो 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, मान लो एक हमने इमेजिनरी ले लिया। इसमें देखो ये 3 है, 2 है, इसकी डिग्री कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। और यहाँ पे आप चाहो तो x पे 0 लिख दो, x पे 0 1 और 4 यही। तो यहाँ पे 3 है, 2 है, 1 है और 0 डिग्री है। हाईएस्ट कितना है, ये 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी आ गई, इसकी डिग्री 3, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया। चलिए ये बात समझ में आ गई, अच्छी तरीके से आ गई। अब सर जी बाइनोमियल के बारे में कुछ सोचो, चलो इसको बारे में सोचते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। इसका जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा,
एक्सप्रेशन, किसका एक्सप्रेशन? पॉलिनोमियल का। ये बाई क्वाड्रेटिक को मैंने बताया था, क्वाड्रेटिक मतलब 2 और बाई मतलब फिर 2 यानी 4। जिस इक्वेशन में पावर हाईएस्ट 4 हो वही कहलाएगा बाई क्वाड्रेटिक, ठीक ना। चलिए, तो इसमें एक्सप्रेशन बना लो। तो जनरल क्या होगा? ax/4 प्लस bx/3 प्लस cx/2 प्लस dx/1 प्लस ई जनरल हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा आपका बाई का, ठीक है, एक्सप्रेशन का। अब ये बताओ, इसमें अगर मैं ऐसे एक एग्जांपल ले लूं, छोटा लूं बड़ा लूं कोई बात नहीं है। जैसे मैंने लिया एग्जांपल फर्स्ट, ये एग्जांपल फर्स्ट में ले लूं 5x/4 प्लस 2x/3 प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 5। देखो ये 5 का यहाँ पे x पे 0 कर दो, इसकी डिग्री 4, इस टर्म की डिग्री 3, इस टर्म में 2 है, इस टर्म में कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे 0 है। हाईएस्ट कौन सा? e है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 4। तो 4 हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किस कैटेगरी में आएगा? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में आएगा। तो ये रहे सारे के सारे हमारे एक्सपोनेंट, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ये बात समझ में आ गई। चलिए, क्या सर जी एक जीरो पॉलिनोमियल हो सकता है? मैंने कहा कि हाँ भाई, 5वां ले लो। क्या जीरो पॉलिनोमियल भी हो सकता है? मैंने कहा कि हो सकता है। तो सर जी कुछ एग्जाम्पल बताइए जीरो का। आप सोच के बताओ, मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। कोई एक ऐसा एग्जाम्पल, मैंने कहा कि जीरो पॉलिनोमियल हो सकता है, एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें कोई वैल्यू पुट करिए तो वो 0 आ जाए। हालांकि बेसिकली इसके कैटेगरी का नहीं है, आपको एग्जाम में इतने ही लिखना है। ये तो मैंने ऐसे बना दिया। इसका डिस्कस मैं स्टार्टिंग में किया था कि वैसे इक्वेशन जिसमें डिफरेंट वैल्यू पुट करिए और उसकी वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है। चलिए, ये तो बिना मतलब का रहा। अब हम एक ऐसी चीज बताने जा रहे हैं कि कैसे कैलकुलेशन करोगे इन पॉलिनोमियल्स में। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स कि कौन कौन सी कंडीशन ऐसी होती है जो पॉलिनोमियल्स में ध्यान रखना है कि वो कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है, अदरवाइज धोखा हो जाएगा। अभी तो हम लोगों ने सिंपल देखा, डिग्री के बेसिस पे देखा हम लोगों ने, फिर हम लोगों ने टर्म के बेसिस पे देखा, ठीक ना। अब हम देखेंगे कि कहाँ पे पॉलिनोमियल अगर कुछ डिफरेंट टाइप का हो और वो इसके कंडीशन को मिसमैच कर दे, मैच ना करे, तो पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए, तो कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल होने के लिए क्या क्या कंडीशन होंगे जरा देखो। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। कंडीशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स की कंडीशन नंबर फर्स्ट बहुत आसान है। जो पावर है, अभी एक्सप्रेशन में आप लोगों ने देखा था कि जो पावर है मस्ट नॉट बी निगेटिव, वो पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। पावर ऑफ एक्सपोनेंट मस्ट नॉट बी, या मैं कह रहा हूं कि मस्ट बी नॉन निगेटिव इंटीजर्स। ये क्या मैंने लिखा? नॉन निगेटिव का मतलब जरा समझ लीजिए। ये नॉन निगेटिव का मतलब क्या हुआ? मैंने कहा 2x² प्लस x प्लस 3, एक मान लो ऐसा एक्सप्रेशन है और यहाँ पे मैं माइनस लिख दूं, तो जो ये पावर एक्सपोनेंट है जिसको आप पावर कहते हो, ये तो निगेटिव हो गया। हमें चाहिए नॉन निगेटिव इंटीजर्स, हमें माइनस नहीं चाहिए, हमें 2x² x प्लस 3 चाहिए। अगर किसी एक्सप्रेशन में -2 आ गया, किसी एक्सप्रेशन के किसी टर्म में -2 आ गया, वो पॉलिनोमियल नहीं है, कोई डाउट?
कोई डाउट नहीं। चलिए पॉलिनोमियल नहीं है। अब आते हैं कंडीशन नंबर 2, यानी कि एक्सपोनेंट नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए। और कंडीशन नंबर 2 में देखो बेटा, कंडीशन नंबर 2 पावर ऑफ पॉलिनोमियल या पावर जो होगा x का पावर वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पावर ऑफ एक्सपोनेंट must not be in fraction वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ये मैंने क्या कहा, जैसे 2x² प्लस x प्लस 2 है, मैंने कहा ये जो पावर है ना, ये 2x पे 1/2 प्लस x प्लस 2, ऐसा फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अब आइए कंडीशन नंबर 3, पावर ऑफ एक्सपोनेंट must not be in terms of under root। कोई ऐसा एक्सपोनेंट हो, कोई ऐसा एक्सप्रेशन हो px = 2x² प्लस x प्लस 3, हमें ऐसा चाहिए। अगर मान लो इसका पावर √2 कर दें, तो ऐसा किसी एक्सप्रेशन में दिखे तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, रूट में नहीं होना चाहिए, स्क्वायर में होना चाहिए, निगेटिव में नहीं होना चाहिए, है ना, नॉन निगेटिव इंटीजर चाहिए। चलिए आइए लास्ट एक है कि इरेशनल पावर क्या होना चाहिए? पावर इज इरेशनल, जो पावर है वो इरेशनल मतलब जो अपने बार बार दिखाया था हम लोगों ने, वो इरेशनल नहीं होना चाहिए, है ना। पावर मस्ट नॉट बी या एक्सपोनेंट मस्ट नॉट बी इन टर्म्स ऑफ, साफ लिख दो, इन टर्म्स ऑफ इरेशनल। एग्जाम्पल क्या मैंने लिया? चलिए मैंने कहा कि हमारे पास एक है प्लस x प्लस 3 है। अगर इसको मैं 2x पे अगर ऐसा 2x पे मैं लिख दूं पाई, इरेशनल हो गया। ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं आना चाहिए जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग हो, ऐसा नहीं चाहिए जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग हो, ऐसा नहीं चाहिए। हमने 9th में मैं पढ़ा चुका हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन है किसका? पॉलिनोमियल की। फर्स्ट फिर मैं कर दूँ, ये एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। पावर एक्सपोनेंट मस्ट नॉट बी इन फ्रैक्शन, जो एक्सपोनेंट है वो नॉट बी इन टर्म्स ऑफ √2 और एक्सपोनेंट है नॉट इन टर्म्स ऑफ इरेशनल। बात समझ में आ गई? चलिए, तो स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें थी किसका? पॉलिनोमियल से रिलेटेड। कोई डाउट हो स्टूडेंट, आप हमें कॉल करिए, हमें मेल भेजिए। और स्टूडेंट्स अगले लेसन यानी कि लेक्चर 2, पॉलिनोमियल के लेक्चर 2 में आगे की चीज़ें कुछ हम आपके बुक के एक्सरसाइज कराएंगे, तो उसको आप मिस ना करिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज बस इतना ही। ये वीडियो, ये लेक्चर कैसा लगा आप लाइक करिए स्टूडेंट, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपना कमेंट जरूर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच।